एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं कल लाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा घटित हो गया जिसके कारण हम आपके बीच ये वीडियो नहीं ला सके। मैंने अपने ट्विटर पे अलर्ट भी कर दिया था कि आज वीडियो आने वाली है दूसरे चरण के। कल लता मंगेशकर जी, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। वो हमारे बीच अब नहीं रही, इसके कारण मैं ये वीडियो नहीं ला पाया। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच दूसरे फेज के, जो उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे फेज है, उसमें 58 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन है, 53 पे, और उस 53 विधानसभा सीटों में पश्चिमी यूपी के आज हम बात करेंगे आपके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे, आज डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, सहारनपुर की। तो सहारनपुर विधानसभा सीट में 7 सीटें आती हैं सहारनपुर जिले में। नकुर, बेहट, गंगोह, सहारनपुर, सहारनपुर सदर, उसके अलावा रामपुर, मलिहानी, मनिहारन, देवबंद। इसमें से सबसे पहले बात करेंगे अपन बेहट की। बेहट में विक्रम सैनी कांग्रेस के विधायक थे, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, अभी बीजेपी में शामिल है वो। यहां से उमर अली खान समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जो सीट है वो है नकुर की। धर्म सिंह सैनी बीजेपी के विधायक थे, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। बहुत माहौल बनाया गया और फाइनली वो कांटे की टक्कर में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ टक्कर कांटे की है। दरअसल बात ऐसी कि यहाँ पे जो आबादी है, मुस्लिमों की आबादी जो है वो 45 to 50% है। इसके बाद जाट, गुज्जर और अलग मिलाकर वो लोग भी 32 to 37% है। उसके बावजूद विक्रम सिंह सैनी की लड़ाई कांटे की है, टक्कर है, फंस गए हैं वो। तीसरी सीट है सहारनपुर नगर। सहारनपुर नगर से राजीव गुम्बेर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां से जीतती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर से आशुम मलिक समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देवबंद से ब्रजेश सिंह बीजेपी के हारते हुए नजर आ रहे हैं, और कार्तिक राणा, पूर्व मंत्री के बेटे जो हैं कार्तिक राणा, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देवबंद से लड़ाई कांटे की है, यहां पे लड़ाई बहुत कांटे की है। रामपुर मनिहारन से समाजवादी पार्टी और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहां से रविंद्र मोलहू बीएसपी की जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोह से प्रदीप चौधरी के जो प्रतिभा है उसका असर यहां दिख रहा है, और यहां से प्रदीप चौधरी के बदौलत बीजेपी के किरट सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी हमारी सहारनपुर की अपडेट। उसके बाद बात करेंगे अपन बिजनौर की। बिजनौर विधानसभा सीटें में जिले में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। निजामाबाद, नगीना, बाड़पुर, धामपुर, नहटौर, बिजनौर, चांदपुर और नूरपुर। सबसे पहले बात करेंगे अपन निजामाबाद की। निजामाबाद से तस्लीम अहमद समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं पूरी आसानी से। नगीना से मनोज पारस समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़पुर से मोहम्मद गाजी समाजवादी पार्टी और बीजेपी से इधर बीएसपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं गाजी साहब। धामपुर से नईम उल इस्लाम हसन, नईम उल हसन समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नहटौर से बीजेपी के ओम कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चांदपुर से कमलेश सैनी वोट की बदौलत बीजेपी के और ओबीसी के बदौलत के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नूरपुर से सीपी सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के ही हैं सीपी सिंह। यहां सबसे बड़ी बात है, बाड़पुर से कुंवर सुशांत जो पूर्व सांसद के बेटे हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अभी वर्तमान में विधायक है बाड़पुर से, वो हारते हुए दिख रहे हैं बीएसपी के मोहम्मद गाजी से। तो ये 2 जिलों की 15 विधानसभा सीटों का मैंने आपको आकलन बताया। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पूरे 6 के 6 विधानसभा सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, और उसका फायदा भी उन्हें दिख रहा है। कांट से कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठाकुर द्वार से नवाब जैन यहां लड़ाई कांटे की है। मुरादाबाद ग्रामीण से नशीर कुरैशी समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं आसानी से। मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता लड़ाई कांटे की है, बीजेपी की सीट निकलती हुई दिख रही है, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है, कुछ भी हो सकता है आखिरी पल पे। कुंद्रकी से जियाउर रहमान बर्क साहब के
पोते हैं ये, और ये आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई टक्कर है ही नहीं, आसानी से जीतते आ रहे हैं। बिलारी से मोहम्मद फहीम इरफान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी बिजनौर विधानसभा जिले की 6 विधानसभा सीटों का गणित। उसके बाद बात करेंगे संभल की। संभल में चंदौसी से गुलाब देवी अपने बदौलत जीतती हुई नजर आ रही है। उनकी बेहतरीन छवि है, बेहतरीन नेटवर्क है, उनका कार्यकर्ताओं के बीच पैठ है, बीजेपी का संगठन है, इसलिए आसानी से जीतती हुई नजर आ रही हैं। असमौली से पिंकी यादव की पति जो है उनकी भी पैठ है, पिंकी यादव की भी पैठ है, बहुत पुरानी विधायक है, अच्छी पकड़ है। उसके अलावा मुस्लिम यादव संगठन जो समीकरण है उसके बदौलत ये जीत रही हैं। संभल से इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं आसानी से। इकबाल 6 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, फिर से लड़ रहे हैं और एक बार फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गुन्नौर से राम खिलारी सिंह यादव ये भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट से मुलायम सिंह यादव इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां से आसानी से जीतते नजर आ रहे हैं। पहले ऐसी चर्चा थी कि शिवपाल यादव की सीट से लड़ाया जाएगा और जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को लड़ाया जाएगा, लेकिन शिवपाल यादव फिर से अपनी जगह से लड़ रहे हैं और ये सीट भी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। अब बात करेंगे यहाँ पर रामपुर की। आजमगढ़ का गढ़, आजम खान का गढ़ रामपुर, और रामपुर विधानसभा में 5 सीटें हैं। सबसे पहला सीट शुआर विधानसभा सीट से राज परिवार और आजमगढ़ खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बीच लड़ाई, और अब्दुल्ला आजम आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से उन्हें सीट पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चमरौवा विधानसभा सीट पर भी नशीर अहमद खान समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर से आजम खान बिना कोई लड़ाई में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन रामपुर से आजम खान आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्क से राजबाला बीजेपी की पूर्व विधायक आसानी से जीतती हुई नजर आ रही हैं। बिलासपुर से योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औखला जाट नेता है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं रामपुर से बीजेपी के लिए। यहाँ पे रामपुर में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली ग्राउंड पे वो ये है कि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो हैं उनके दिल में आजम खान और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर है, जिसके कारण ये वोट जो है वो डायरेक्ट उनकी तरफ डाइवर्ट हो जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रति जो एम फैक्टर है वो असरदार है, यानी कि वो बिल्कुल एक तरफा वोट जा रही है। पिछले बार होता था कि बीएसपी के साथ बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार प्योर तरीके से वोट है। 1-2 ही सीट ऐसे हैं जहां बीएसपी, जैसे मुलहू वाली सीट पर वहां बीएसपी को थोड़ी वोट मिल रही है। इसके अलावा 1-2 सीट ऐसी है जहां कुछ मिल रही है, लेकिन बाकी किसी सीट पर 99.9% सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रति इनकी झुकाव पूरी तरीके से देखी जा रही है। उसके बाद बात करेंगे अपन अमरोहा की। अमरोहा विधानसभा सीट जिले में 4 सीटें आती हैं, घनौरा, नौगांव सदात, अमरोहा और हसनपुर। घनौरा विधानसभा सीट से राजीव तराड़ा बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नौगांव सदात समरपाल सिंह समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां से चेतन चौहान को लड़ाई 2017 में कैबिनेट मंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लड़ी और उनकी पत्नी का टिकट काटकर बीजेपी ने यहां से टिकट बदला, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है और सहानुभूति भी जो है वो खत्म हो चुकी है। वहां के लोगों का कहना है कि संगीता चौहान को लड़ाया जाता तो शायद वो जीत जाती आसानी से, लेकिन बीजेपी ने टिकट बदलकर एक बार फिर गलत किया है। अमरोहा से महबूब अली 5 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत रहे हैं। हसनपुर से महेंद्र सिंह बीजेपी के टिकट से आसानी से जीत रहे हैं। बीजेपी का संगठन है यहाँ पे, लेकिन अमरोहा में और नौगांव सादात में यहाँ पे बीजेपी का संगठन जो है वो समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसके सामने जीरो साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण नौगांव सादात और अमरोहा जो सदर की सीट है वो दोनों सीट जीतते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। इसके बाद बात करेंगे अपन बदायूं विधानसभा जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बिशौली, ससावन, बिलसी, बदायूं, शेखुपुर और डाटागंज। सबसे पहले बात करेंगे अपन बिशौली की। बिशौली विधानसभा सीट से आशुतोष मौर्य
समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है बिशौली। शासावन से ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी यह सीट परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की, और यह सीट आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिलसी से लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी से इधर यहाँ पे बीएसपी और बीजेपी में है। ममता शाक्य जो है उनकी लड़ाई यहाँ कांटे की है। ये सीट कभी बीएसपी की गढ़ भी रही है, और ये यहाँ से अच्छी खासी वोटर है बीएसपी की, मायावती की। और मायावती जिस तरह भी एक्टिव हो रही हैं उसके अनुसार वोट बैंक में सेंध लगनी जरूरी है। उनके वापस जो पुराने वोट बैंक है वापस उनके पास पहुंचेंगे, और यहाँ पर ममता शाक्य वर्सेस बीजेपी में कांटे की लड़ाई है। बदायूं से महेंद्र चंद्रगुप्ता बीजेपी की आसानी से जीतती आ रही हैं, कोई वो नहीं है। बिलसी विधानसभा सीट से जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे पंडित राधा कृष्ण शर्मा, वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे बीजेपी छोड़कर, लेकिन वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला। शेखुपुर से धर्मेंद्र शाक्य बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डाटागंज से राजीव कुमार सिंह बीजेपी के ही हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी आपको बदायूं की 6 विधानसभा सीटें। अब बात करेंगे अपन बरेली विधानसभा सीटें। बरेली में 9 विधानसभा सीटें आती है, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं 9 विधानसभा सीट। और यहाँ पे तौकीर राजा खां, जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। आप 3-4 वीडियो नीचे जाएंगे, 3 वीडियो तो आपको तौकीर राजा खां का वीडियो मिलेगा आपको। तौकीर राजा खां का यहाँ असर पड़ता है। परवीन सिंह अरोन जो कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट कांग्रेस ने दिया था, वहां से वो बदल कर चले गए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि यहाँ तौकीर राजा खां का असर है और उनके अपील से वोट जो है वो डाइवर्ट होती है। तो तौकीर राजा खां का असर है, इसलिए हम बात करेंगे बहेरी की। बरेली विधानसभा में 9 सीटें आती है, उसमें बहेरी, मीरगंज, भजपुरिया, नवाबगंज, फरीदपुर, भिखारी चैनपुर, बरेली, बरेली कैंट और उलना है। सबसे पहले बात करेंगे बहेरी से। अतुर रहमान समाजवादी पार्टी की जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मीरगंज से डीसी वर्मा बीजेपी के हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरिया से साजिल इस्लाम अंसारी पूर्व में भी विधायक रहे हैं, तौकीर के असर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नवाबगंज से एमपी आर्य गंगवार बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदपुर से श्यामलाल बिहारी बीजेपी के हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भिखारी चैनपुर से आशीष पटेल बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली से अरुण सक्सेना बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली कैंट गढ़ है बीजेपी की, एक बार पुनः संजीव अग्रवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ओलना से धर्मपाल सिंह बीजेपी का गढ़ है। धर्मपाल सिंह लगातार 4 बार 5 बार से जीत रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़ है बीजेपी का, ये भी अच्छी खासी वोट बैंक है यहाँ पे। मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट डाला था तो कुछ लोगों ने बोला कि सर इसमें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। मैंने उनको बताया कि जहां जिसका स्ट्रांग होल्ड है वहां तो वो लड़ेंगे ही, जीतेंगे ही। जैसा हवा थी 2017 में ऐसा नहीं है 22 में। हाँ, खाई जरूर पैदा हो गई है, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी सीटों की संख्या। आप ये सोचेंगे कि हमेशा बीजेपी ही जीतेगी, तो ऐसा नहीं होगा, और हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा नहीं होगा। हर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे। तो अपन सबसे लास्ट जिला की बात करेंगे दूसरे चरण की, शाहजहांपुर, जहां 6 विधानसभा सीटें आती है। 6 सीटें में काटरा, जलालाबाद, तिलहर, पवैया, शाहजहांपुर और दरौल है। सबसे पहले बात करेंगे अपन काटरा से। वीर विक्रम सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जलालाबाद से नीरज मौर्य जीतते हुए नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। तिलहर से रोशनलाल वर्मा, ये रोशनलाल वर्मा वही है जो बीजेपी छोड़कर चले गए थे समाजवादी पार्टी में, और जाने से पहले इन्होंने जितिन प्रसाद के ऊपर निशाना साधा था। ये रोशनलाल वर्मा पिछले बार के इलेक्शन में गोरे बनाम काले की लड़ाई लड़े थे। बोले थे कि जितिन प्रसाद जो है वो गोरे हैं, वो धूप में नहीं निकलेंगे, हम काले हैं, जिसके बदौलत जीते हुए थे। 3 बार के विधायक हैं, एक बार पुनः लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तिलहर से पवैया विधानसभा सीट से चेतराम पासी एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी रिकॉर्ड मतों वोटों से जीता था, इस बार भी इनकी जीत की रिकॉर्ड जो मतों की संख्या है वो लगभग बराबर जाने वाली है। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना लगातार लंबे समय से जीतते आ रहे हैं,
और बीजेपी के पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दरौल से मानवेंद्र सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं आसानी से। तो ये थी हमारी सीटों के प्रोडक्शन। हम ये सारे सीटें जो हैं, ये जितने भी डाटा हैं सब अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल रहे हैं। आप हमारा ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं। आपको ट्विटर अकाउंट पे हमारे सारे चीज़ें मिलेंगे, एक एक चीज़ें मिलेंगी। आप हमारा वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों से पूछें, क्योंकि मैं ट्विटर पे डालता हूं तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए आते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, फिर जाते हैं। तो आप भी देखिए, बताइए अपने हिसाब से आपका क्या अनुमान है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा तीसरे पेज, चौथे पेज,